श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ सरिता के किनारे सरित तीरगतम कृष्ण यमुना नदी के किनारे खेलने के लिए गए और वात्सल्य भाव का आनंद ले रहे थे। भगवान अपने मित्रों के साथ में आना नहीं चाहते थे। पहले बुलाने के लिए कौन गया? रोहिणी माता जी गई, लेकिन नहीं आए। तो रोहिणी माता जी ने यशोदा प्रेषयामासा, किसको भेजा? यशोदा मैया को भेजा। और यशोदा मैया जी को भी बहुत मनाना पड़ा और बहुत मनाने के बाद अंत में भगवान माने और कृष्ण बलराम दोनों का हाथ पकड़कर, एक एक हाथ पकड़कर वे उन्हें घर ले आई। नहलाया धुलाया, गवों का दान कराया, अच्छे से भोजन कराया उनके पिताजी के साथ में। और इस प्रकार भगवान आनंद की लीला करने लगे। देखते देखते 4 महीने बीत गए इसी प्रकार की लीला करते करते। तो भगवान कितने वर्ष के हो गए? 3 years and 4 months। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है, कल ही भगवान का जन्मदिन मनाया था। लेकिन भगवान की लीलाएं इतनी अच्छी हैं और भगवान का मुखार बिंद देखते देखते कब दिन रात में बदल जाता है, कब रात दिन में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो देखते देखते 4 महीने बीत गए, लेकिन वो एक क्षण की भांति भी नहीं था। भगवान गोकुल में, महावन में केवल 3 साल 4 महीने थे। गोकुल में भगवान कितने दिन थे? 3 साल 4 महीने थे केवल। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि 3 साल 8 महीने, कहीं कहीं कहते हैं 3 साल 4 महीने 11 दिन। लेकिन श्री स्वामी जी की भगवान गोकुल में, गोकुल जानते हैं ना आप लोग? गोकुल, गोकुल के कई भजन भी गाते हैं आप लोग, जहाँ पे भगवान का महल है। कितने खंबे हैं वहाँ पर? कितने खंभों वाला महल है भगवान का? गोकुल में घर है। लेकिन कितने दिन थे वहाँ भगवान? केवल 3 साल 4 महीने। इसके बाद भगवान चले गए वृंदावन। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान कितने दिन मथुरा में थे? मथुरा में नहीं रुके भगवान। जैसे जन्म हुआ सीधे कहाँ चले गए? गोकुल, महावन, बृहदवन भी कहा जाता है उसे। तो भगवान वहाँ 3 वर्ष 4 महीने थे। इसका मतलब है आज भगवान जाने वाले हैं वृंदावन से गोकुल से वृंदावन की तरफ। और वृंदावन में भगवान कितने वर्ष थे, कितने समय थे? 7 वर्ष है ना? तो लगभग 7 वर्ष कुछ महीने, तो लगभग 11 साल भगवान ब्रज में थे। इसके बाद भगवान मथुरा चले गए। मथुरा में भगवान 18 साल और थे। 18 और 11 कितना हुआ? 29। आप तो अकाउंटेंट ऐसे ही बता देंगे 29। इसके बाद भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान कितने वर्ष थे? 100 वर्ष। इसके बाद भगवान अपने धाम चले गए। तो इस संसार में भगवान कितने वर्ष थे? टोटल कितना हुआ? 129। तो फिर से पूछते हैं, मथुरा में जन्म लिए तो कितने समय थे? रुके नहीं। कहाँ चले गए? गोकुल में कितने समय थे? 3 साल 4 मंथ या 3.5 साल, जैसे भी कहें। इसके बाद भगवान कहाँ गए? वृंदावन। वृंदावन में भगवान 7 वर्ष थे। तो लगभग 11 वर्ष भगवान ब्रज में थे। भगवान कहाँ चले गए? मथुरा वापस, अपनी जन्मभूमि वसुदेव देवकी के पास। वहाँ पे भगवान कितने वर्ष थे? 18 वर्ष। और इसके बाद भगवान कहाँ गए? द्वारिका में रहने के लिए गए। तो द्वारिका में भगवान 100 वर्ष तक थे। तो 129 साल तक भगवान इस धराधाम में लीला की।
इसके बाद फिर भगवान अपने धाम चले गए। तो आज जिस श्लोक से प्रारंभ करेंगे, श्लोक नंबर 21 हमारे पीछे आप लोग दोहराइए। श्री शुकवाच गोप वृद्धा महोत्पाता गोप वृद्धा महोत्पातान् अनुभूय बृहद्वने नन्दादयः समागम्य ब्रजकार्यममन्त्रयन् श्रीशुकवाच गोपवृद्धा महोत्पातान् अनुभूय बृहद्वने नन्दादयः समागम्य ब्रजकार्यममन्त्रयन् श्रीशुकवाच गोपवृद्धा महोत्पातान् अनुभूय बृहद्वने नन्दादयः समागम्य ब्रजकार्यममन्त्रयन्। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक समय बृहद्वन में बहुत बड़े बड़े उपद्रव आते हुए देखकर नंद बाबा और बहुत सारे जो बुजुर्ग ग्वाले थे वो एक जगह एकत्रित हुए। एकत्र होकर उन्होंने विचार किया कि ब्रज में लगातार होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। आप लोग जानते हैं कि विशेष रूप से परीक्षित महाराज इस कथा को सुन रहे थे, क्योंकि उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों उसे क्या करना चाहिए। तो बड़े बड़े ऋषियों से, बड़े बड़े मुनियों से परामर्श किया और उसके बाद वहाँ सुखदेव गोस्वामी का भी प्रवेश हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी को देखकर ही वो जान गए कि जीवन के अंत में क्या करना चाहिए, जीवन की सिद्धि किसमें है। तो उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया 7 दिन तक। अब तक 4 दिन की कथा हो चुकी है और 5वें दिन की कथा चल रही है। इसका मतलब यह है कि 5, 6 और 7 केवल 3 दिन और जीवित रहेंगे परीक्षित महाराज। तो ये 10वें स्कंद की जो कथा है 4थे अध्याय के बाद, तो 5वें दिन सुन रहे थे परीक्षित महाराज। बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद बने नंदादयः समागम्य ब्रज कार्य मंत्रयन। विशेष रूप से वे अर्जुन के 2 वृक्षों के गिरे जाने की घटना को भूल नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने तो वैसे वृक्ष यहाँ देखे नहीं बड़े बड़े। जब हम लोग वृक्ष बोलेंगे तो आप सोचेंगे कि सीधा कोई वृक्ष होगा और वो गिर गया ऐसे। बहुत भयंकर वृक्ष थे, बहुत विशाल वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं चारों तरफ निकली हुई थी। ये दोनों गिरे होंगे और उनके बीच में कृष्ण थे। तो कितने संकट की बात है। किसी भी शाखा के नीचे, किसी भी ब्रांच के नीचे कृष्ण आ सकते थे। बहुत मोटी मोटी शाखाएं, हमारे हाथ में भी नहीं आएंगी। बहुत मोटी मोटी शाखाएं थी उन वृक्षों की। बहुत विशाल वृक्ष थे गिरे। तो इस घटना को ब्रजवासी भूल नहीं पा रहे थे। यद्यपि 4 महीने हो गए कृष्ण के लीला करते करते, लेकिन एक दिन कुछ वृद्ध गोपों ने विचार किया कि चलो मीटिंग करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर राक्षस हैं, प्रेत इत्यादि हैं जो कृष्ण को मारना चाहते हैं। ये गोकुल के हित में नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है। तो कुछ बुजुर्ग लोग बैठकर और बातें करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ निष्कर्ष निकाला जाए कि हम क्या करें, इस संकट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जितने भी माननीय सम्माननीय लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो एक स्थान पर एकत्रित हुए। तो पहले के गांव इत्यादि में पंचायत बैठाने के लिए, मतलब कोई मंत्रणा इत्यादि करना है, तो एक विशेष प्रकार का स्थान होता था। किसी एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर वो लोग बातें किया करते थे। तो सब जगह सबको बता दिया गया और बड़े बड़े जो गोप थे वो उस स्थान में आ गए मंत्रणा करने के लिए। तो गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद बने। तो बड़े बड़े उपद्रव हो रहे थे, इसको अनुभव करके। देवी कृष्ण की ऐसी लीला है, कृष्ण का ऐसा मुखारबिंद है कि उसको देखकर सुनकर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन है तो हृदय में वात्सल्य भाव, और जब वात्सल्य भाव है तो व्यक्ति रक्षा करना चाहता है अपने प्रिय की। तो सब कृष्ण की रक्षा करना चाहते थे क्योंकि उनके प्रिय केवल कृष्ण थे। तो उनकी रक्षा के लिए नंदादयः समागम्य, एक स्थान में नंद इत्यादि गोप इकट्ठे हुए और ब्रज कार्यम ममंत्रयन, और चर्चा करने लगे कि क्या किया जाए। उसी समय उस स्थान में तत्र उपनंदन नाम आह, तो
एक बहुत बड़े गोप का प्रवेश हुआ। वो नंद बाबा के बड़े भाई थे। शायद आप लोग जानते होंगे कि नंद बाबा जी के पिता का नाम था परजन्यु और वरी ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ था। परजन्यु ये नंद बाबा जी के पिताजी थे। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और नारद जी की कृपा से उन्होंने बहुत तपस्या, दान इत्यादि दिया था और भगवान के अनुष्ठानों का पालन किया था। एक आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसमें से नंद बहुत प्रभावी होंगे और उन्हें आप राजा बनाना, ब्रज का राजा बनाना। तो नंद बाबा अकेले नहीं थे, 5 भाई थे। तो सबसे बड़े भाई थे, उनका नाम था उपनंद। उपनंद ऐसा उप कहा जाए तो समझ में आता है कि कोई छोटा व्यक्ति है, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो हिंदी में उसको उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि उससे नीचे की पोस्ट में है। तो नाम से ऐसा लगता है कि छोटे हैं, उपनंद, लेकिन वो बड़े भाई थे। बड़े भाई थे उपनंद। और उनके बाद एक और भाई थे जिनका नाम था अभिनंद। उपनंद, अभिनंद, इसके बाद नंद बाबा थे। तो उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन, 2 छोटे भाई थे, सनंदा और नंदन। उनकी 2 बहनें भी थीं, सनंदा और नंदनी, 2 बहनें थी, 2 बेटियां थीं परजन्य महाराज की। तो उपनंद बड़े भाई थे, तो उनको पता चला तो वो भी आए उस सभा में। तत्रोपनंद नामः गोपो ज्ञान वयोधिका। ये गोप बड़े थे और ज्ञान में भी बड़े थे और आयु में भी बड़े थे। ज्ञान वयोधिका, अधिक इनमें क्या था, आयु भी इनकी अधिक थी और ज्ञान भी अधिक था। कहते हैं कि जिसकी आयु बड़ी होती है उसे जीवन के बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। तो बड़ी आयु होने से कुछ ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है ना। कभी कभी किसी बड़े व्यक्ति से आप अगर चर्चा करेंगे तो वो कभी कभी बीच में ऐसा कहते हैं कि हमारे बाल ऐसे ही नहीं पक गए हैं, ऐसा कहते हैं ना कि हमारे बाल ऐसे ही नहीं सफ़ेद हुए हैं, ऐसे ही नहीं पक गए हैं। इसका अर्थ है जीवन का अनुभव है, हमें जीवन का अनुभव है। तो अनुभव भी महत्वपूर्ण है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि कभी कभी कुछ कम उम्र के भक्त आते हैं और आके बहुत बड़े बड़े लेक्चर देना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन पूरा पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुभव भी कोई वस्तु होती है। जो व्यक्ति बहुत समय से हैं और जिन्होंने बहुत अनुभव भी प्राप्त किया है, तो ज्ञान भी है और अनुभव भी है। तो किसी के प्रश्नों का उत्तर वो अपने ज्ञान और अनुभव दोनों के साथ देते हैं। देश कालार्थ तत्वज्ञ। नंद बाबा भी देश कालार्थ तत्वज्ञ थे। कुछ बातें किसी दूसरे देश के लिए उस समय के लिए ठीक हो सकती हैं, लेकिन दूसरे देश के लिए हो सकता है वो ठीक ना हो। तो देश काल के अनुसार सजेशन दी जाती है या उपदेश दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। तो उपनंद महाराज ये तत्रोपनंदम नंद नामः गोपो ज्ञान वयोधिका देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रियकृत राम कृष्णयो। ज्ञान इनमें था, इनकी आयु भी थी, ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से लोगों को उपदेश देना जानते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात क्या है कि प्रियकृत राम कृष्णयो, ये राम और कृष्ण का प्रिय करना जानते थे, राम और कृष्ण का प्रिय करना चाहते थे। ऐसे लोग होना चाहिए जो राम और कृष्ण के प्रिय के विषय में सोचें। अपने प्रिय के लिए तो सब सोचते हैं, हे भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, तो सभी लोग चाहते हैं अपने प्रिय के विषय में। भगवान के पास जाकर हम लोग केवल मांगते हैं। तो लेकिन भगवान के विषय में सोचने वाले भी होना चाहिए।
तो उपनंद महाराज की विशेषता क्या थी कि भगवान को प्रेम करते थे, भगवान का हित चाहते थे। प्रिय कृद रामकृष्ण है, रामकृष्ण दोनों का हित चाहते थे, पूरे गोकुल का हित चाहते थे। और बहुत बहुत प्रकार के संकट उस स्थान में आ रहे थे, इसलिए सबने इस मीटिंग को किया। और मीटिंग करने के बाद अपने अपने मत को लोग रखने लगे। तो नंद बाबा तुरंत कहते हैं, आते ही कहते हैं, उपनंद महाराज आते ही कहते हैं, उत्थातव्यम इतो अस्माभिर, कि जितनी जल्दी हो सके इस स्थान को छोड़कर हमें चले जाना चाहिए। अरे किसी स्थान में किसी का जन्म हुआ हो, किसी का घर है और छोड़कर चले जाना चाहिए। कौन छोड़ के जाएगा? जन्मभूमि को छोड़ना आसान नहीं है ना प्रभु? जन्मभूमि को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उस स्थान को छोड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। वो तो जितनी जल्दी हो सके बस स्थान को त्याग देना चाहिए। उत्थातव्यम इतो अस्माभिर गोकुलस्य हितैषिभिः, किस लिए? गोकुल के हित के लिए। हम सब गोकुल हैं, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे सब गोकुल के अंश थे, भाग थे। गोकुल था तो उन व्यक्तियों से था, उन गोपों से था, उन ग्वालों से था, उन गायों से था, कृष्ण से था, बलराम से था। तो समस्त गोकुल का हित इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। आयंत्रेत महोत्पाता बाला नाम नाश हेतु। क्यों त्याग करें? क्यों त्याग करें? क्योंकि यहाँ पर आयंत्र्य, इस स्थान पर अनेकानेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। महोत्पाता, बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। कौन कौन से उत्पात हुए थे गोकुल में अब तक? कुछ याद है आपको? पूतना। भगवान 6 दिन के थे और पूतना महारानी आ गई थी। राक्षसी पूतना आ गई थी। और कुछ याद है? वृक्ष गिरना अभी अभी हुआ, वृक्ष गिरना। तृणावर्त आया था, भगवान को बहुत ऊपर उड़ा के ले गया। और कुछ? और जो उसपे जो कागज पे बैठे होते हैं। हाँ, तो मुख्य रूप से ये 4 उत्पात हुए थे। भगवान सकट के नीचे लेटे हुए थे और किसी और ने नहीं, भगवान ने पैर मारा था। और वो इतनी ऊपर चला गया, सकट एक भारी ट्रक था भगवान के सामने, ऊपर चला गया और नीचे गिरा तो टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। और सब लोग सोचने लगे, अरे कृष्ण बच गया, देखो कृष्ण बच गया। किसने ये किया? कौन सा भूत, कौन सा प्रेत यहाँ पर आके ये किया? लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये इसकी ही कारस्तानी है। बालक बता रहे थे कि इसने पैर मारा और वो आकाश में उड़ गया ट्रक। बैलगाड़ी आकाश में चले गई, शकट आकाश में चला गया। किसी ने विश्वास नहीं दिया। तो मुख्य रूप से 4 लीलाएं अभी तक हुई थी, 4 कष्टों की लीलाएं हुई थी। महोत्पातान, बड़े बड़े उत्पात हुए थे। एक तो पूतना, सकट का पलट जाना, तृणावर्त का आना और वृक्षों का गिर जाना। तो उसके बाद वृक्षों के गिर जाने के बाद उपनंद महाराज कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस स्थान को त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महोत्पाता, बहुत बड़े बड़े उत्पात आयंत्र आ रहे हैं, हो रहे हैं। बाला नाम नाश हेतु। और क्यों हो रहे हैं? बालकों का नाश करने के लिए हो रहे हैं। जितने बार भी ये हुए, केंद्र तो कृष्ण थे, कृष्ण का नाश करने के लिए। तो कृष्ण की चिंता है, इसलिए तो आप कहते हैं कि मुक्त कथंचित राक्षस्य, अब गिनाते हैं, मुक्त कथंचित राक्षस्य बालज्ञा बालको हेसौ। कथंचित राक्षस्य, एक बहुत बड़ी राक्षसी इस स्थान पर आई थी। उस समय भगवान कितने दिन के थे? केवल 6 दिन के थे। केवल 6 दिन के थे जब पूतना नाम की राक्षसी आई थी। और पूतना नाम की राक्षसी को किसने भेजा था? कंस ने भेजा था। कंस के द्वारा भेजी गई थी पूतना।
पूतना वो बच्चों को मारती थी, बाल घातनी। उसका काम क्या था? बच्चों को मार देना। ऐसी राक्षसी थी जो छोटे छोटे बच्चों को मारा करती थी ढूंढ ढूंढ कर। तो कंस ने कहा यही सबसे अच्छा उपाय है कि इस राक्षसी को भेज देते हैं और ये जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं उन सबको मार देगी। मेरा काल जहाँ भी जन्म लिया है स्वतः मर जाएगा। तो कंस ने पूतना को भेजा था। अभी थोड़े समय के बाद आप सुनेंगे कि भगवान पूतना के भाई का वध भी करेंगे। वो भी एक राक्षस था। पूतना का पूरा खानदानी राक्षस था। तो 6 दिन के थे तब पूतना आई। तो पूतना का एक भाई था जिसका नाम था बकासुर। बकासुर भी आया था कृष्ण को मारने के लिए जब भगवान वृंदावन पहुंच गए थे। तो भगवान ने बकासुर को 2 भागों में फाड़ दिया था और मार दिया था। उसके बाद फिर एक और राक्षस आया था, बकी बकानुजा। बकी आकाश में उड़ती थी इसलिए इसको बकी, और इसके भाई का नाम था बकासुर, वो भी आकाश में उड़ता था। बकी और बक। और एक और भाई था इनका अनुज जिसका नाम था अघासुर, उसको भी भगवान ने मारा था वृंदावन में। भगवान चाहते तो यहाँ रहकर ही मार सकते थे सबको, लेकिन भगवान वास्तव में वृंदावन जाना चाहते हैं। वृहद वन से, महावन से निकल के भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में गोवर्धन है, क्योंकि वृंदावन में यमुना का पुलिन है, यमुना का तीर है, क्योंकि वृंदावन में नंदगांव है, क्योंकि वृंदावन में बरसाना है, राधा रानी है। तो भगवान लीला करना चाहते हैं वृंदावन में, इसलिए भगवान ने प्रेरित किया, इन सारे ग्वालों को एक जगह एकत्र किया और उपनंद महाराज के हृदय में इस बात को प्रेरित किया कि अब यहाँ से निकलना है। लेकिन उनके हृदय में भी भगवान की रक्षा करने की भावना है। तो उपनंद महाराज कहते हैं कि राक्षस्या बालघ्ना बालको हिसव। इस बालक को वहां तो बालक था नहीं। इसका अर्थ है कि जब वो चर्चा कर रहे थे, जिस समय ये मंत्रणा की जा रही थी, कृष्ण खेलते खेलते आ गए और उपनंद महाराज की गोद में बैठ गए। जब ये चर्चा शुरू हुई थी तब वहां कृष्ण नहीं थे। जब ये मंत्रणा शुरू हुई थी तब वहां कृष्ण नहीं थे, लेकिन कृष्ण को आभास हुआ कि मेरी कथा होने वाली है। जहां कृष्ण कथा होती है वहां कृष्ण स्वयं आकर विराजते हैं। स्वयं लड्डू गोपाल के सामने, हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम सबके सामने बैठे हुए हैं। तो भगवान की मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। तो जहां कहीं भगवान की कथा होती है, भगवान कहते हैं मैं स्वयं वहां जाता हूं और वहां विराजता हूं। ऐसे तो श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है। जब भगवान इस धराधाम से चले गए तो भगवान कहाँ गए? भगवान भागवतम में प्रवेश कर गए, और उसमें भी जहाँ कहीं कथा होती है तो भगवान आ जाते हैं। भगवान के भक्त भी आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो यहाँ भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। इस बात को बार बार कहने में भी पूरा नहीं होते थे ब्रजवासी, या घाते नहीं थे। एक बार कहते थे पूतना के वध की चर्चा को, फिर से कहते थे अरे वो पूतना की बात याद है, किस तरह से उस पूतना का विनाश हुआ था, जो कृष्ण को मारने के लिए आई थी लेकिन खुद समाप्त हो गई। तो बारंबार एक ही कथा को कहा करते थे। तो यहाँ पर भी कृष्ण कथा चल रही है तो कृष्ण आके गोद में बैठ गए। तो कृष्ण को गोद में लेकर इस तरह से, और उपनंद महाराज कहते हैं कि यह बालको हिसव, यह बालक बालघ्न्या, पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट नाम का महाभयंकर विष लगाकर आई, जिस विष से कोई बच नहीं सकता है, और वो कृष्ण को दूध पिला रही थी। लेकिन कृष्ण ने उस पूतना, या उनको तो मालूम नहीं था कि भगवान ने मार दिया, तो वो तो यही कहते हैं कि हरिर अनुग्रहात् नूनम, हरिर अनुग्रहात्, हरि के अनुग्रह से, भगवान विष्णु के अनुग्रह से, हरि के अनुग्रह से यह बालक बच गया। कथिंचन मुक्ता, ये मुक्त हो गया। किसके अनुग्रह से? हरि के अनुग्रह। हरि शब्द
अनेकार्थ द्विमुखतम सर्व अमंगल हरे हरि लिया हरे मन। तो जो भक्तों का मन हर लेते हैं उनको हरि कहते हैं। हरि शब्द के बहुत बहुत अर्थ हैं। भक्तों का मन हरने वाले को हरि कहते हैं। और सर्व अमंगल हरे, जो हर प्रकार के अमंगलों को हर लें जीवन से, उनको भी हरि कहते हैं। सबके अमंगलों को हर लें, जो मन में प्रेम भर दें, उनको हरि कहा जाता है। तो हरि की कृपा से यह बालक बच गया। ये ऐसी कथा है, इस कथा से सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए थे श्रीमद् भागवतम की तरफ। सुखदेव गोस्वामी जब उनका जन्म हुआ था तो वो छोड़ के चले गए थे घर। व्यासदेव जी चाहते थे एक पुत्र प्राप्त हो जो श्रीमद् भागवतम को पढ़े, मैं सिखाऊं श्रीमद् भागवतम, और वो सारे संसार में उसका प्रचार करे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही भाग गए वो कि मुझे संसार के चक्कर में नहीं पड़ना है। जंगल में जाके वो निर्विशेष का ध्यान करते थे। तो व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक सिखाकर भेजा श्रीमद् भागवतम के, कि इन्हीं श्लोकों को जाकर जंगल में गाना। तो ये श्लोक यदि सुखदेव गोस्वामी के कानों में पड़ेंगे तो वो वापस आ जाएं। तो उसमें से एक श्लोक वही था जहां पूतना के ऊपर भगवान ने कृपा की है, तीसरे स्कंद का। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगा सयापाय यद्यपि असाधवे लेभे परम धात्री उचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। इस श्लोक में भगवान की करुणा का वर्णन है, भगवान की दया का वर्णन है। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। पूतना नामक राक्षसी अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा कर आई थी, लेकिन पिलाया तो भगवान को स्तन, दूध। तो भगवान ने उसे अपनी माता बना लिया, तुरंत मुक्त कर दिया और गोलोक वृंदावन धाम भेज दिया अपनी माता का स्वरूप देके। कितने कृपालु हैं भगवान। तो इस श्लोक को सुन के सुखदेव गोस्वामी वापस आ गए और आके कहते हैं, वो जो श्लोक बोल रहे थे फिर से सुनाओ। कैसा श्लोक था, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। तो सुनाया उन्होंने दोबारा। अच्छा, वो दूसरा श्लोक सुनाओ जिसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, आप लोग गा रहे थे। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासः कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरेन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। तो ये एक श्लोक है जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है, और इसके पहले जो श्लोक है उसमें भगवान की दयालुता का, कृपालुता का वर्णन है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्त बन गए, साकार रूप की उपासना दोबारा करने लगे। आए व्यासदेव जी के पास में और कहते हमें सिखाइए, श्रीमद् भागवतम सिखाइए। जो छोड़ के चले गए थे सब कुछ, अब वो आकर प्रार्थना करते हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम सिखाइए। तो ये ऐसी अनोखी लीला है, क्यों ना सब लोग गाएं बारंबार इसे। तो लेकिन यहाँ चिंता है ब्रजवासियों के हृदय में, उपनंद महाराज के हृदय में, कि हरि के अनुग्रह से यह बालक बच गया, अन्यथा वो पूतना वो तो उस दिन इसे मार ही देती। महाभयंकर राक्षसी थी ये। राक्षस बहुत बहुत समय से ब्रज में रह रहे थे, ये ब्रज के आसपास रह रहे थे, और सब इनसे डरते थे, देवता भी डरते थे। पहले नंद बाबा के पिताजी वो महावन में नहीं रहते थे, वो कहीं और रहते थे, लेकिन केसी नामक राक्षस के आतंक के कारण वो वहां से भागकर कहाँ आ गए, महावन में आ गए, गोकुल में आ गए रहने के लिए, यहाँ शांति से रहेंगे। लेकिन अब यहाँ जब कृष्ण बलराम आए हैं, उनका जन्म हुआ है, तो पूतना नाम की राक्षसी आई। अब याद करते हैं कि अनस चौपरी नाप तत्, इस बालक के ऊपर
छकड़ा गिर गया था, शकट गिर गया था। शकट का अर्थ है बैलगाड़ी, जिसमें बैल जोते जाते हैं और पीछे की जो गाड़ी है जिसको लकड़ी से बनाया जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारा सामान रख कर कहीं ले जा सकते हैं। तो सकट पार्क था, बहुत बड़ा सकट उनके घर के बाहर, और उत्सव चल रहा था घर में। तो उत्सव के समय दूसरों को भोजन कराना है, जो लोग आए हैं उनके विषय में पूछना है, देखना है कि बराबर से खाया कि नहीं खाया। भगवान श्री कृष्ण को सकट के नीचे सुला दिया गया था दूध पिलाकर। भगवान ने यहाँ पर चिल्लाना शुरू किया कि मुझे फिर से दूध पीना है, माता को बुलाना शुरू किया, लेकिन किसी का ध्यान नहीं था। भगवान ने सोचा, अरे देखो, मैं गोलोक वृंदावन धाम छोड़कर यहाँ आया, इनके घर में क्या कर लीला करूंगा, इनको आनंद दूंगा, लेकिन इनको मेरी कोई चिंता ही नहीं। मुझे छोड़कर ये दूसरों को सर्व कर रहे हैं, दूसरों के पास में है। तो भगवान क्या करूं, सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। या कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि उस सकट के ऊपर एक राक्षस आके बैठ गया था। तो एक ही समय में भगवान को दो कार्य करने थे। तो भगवान ने अपना पैर, जो छोटे छोटे पैर थे, भगवान 6 दिन का बच्चा, छठी होने वाली थी, आपके घर में छठी होती है, बस उसी दिन प्रोग्राम चल रहा था, सब लोग अंदर हैं और बालक को बाहर, लाला को बाहर बिठा दिया कहीं दूर। ध्यान रहे लाला वहीं रहे, जहाँ प्रोग्राम चले लाला वहीं रहे। लाला को दूर बैठा दिया सकट के नीचे, और धीरे से अपना पैर मारा और वो सकट आकाश में चला गया, बहुत ऊपर चला गया आकाश। भगवान के पास सबसे अधिक बल है। जो गोवर्धन को उठा लिए, जिनके भक्त हनुमान जी, उनका इतना प्रताप है। तो सोचिए, भगवान के पास बल की कमी नहीं। ये भगवान शक्ति देते हैं अपने भक्तों को कुछ कार्य करने के लिए। अर्जुन को भगवान ने शक्ति दी थी। भगवान शक्ति देते हैं कुछ कार्य कराने के लिए अपने भक्तों से। हनुमान जी की शक्ति वो वास्तव में भगवान की शक्ति है। हनुमान जी एक बार चक्कर खा गए, कंदरा में गए, तो वहां एक बहुत बड़ा वानर बैठा था और हनुमान जी उनके सामने इतने से थे। ये कौन है? ये भी हनुमान जी हैं। किसी दूसरे कल्प में ये हनुमान जी थे, लेकिन उस कल्प में इतने बड़े हनुमान जी की आवश्यकता थी, इस कल्प में केवल इतने बड़े। तो भगवान शक्ति देते हैं अपने भक्तों को समय अनुसार। तो भगवान के पास शक्ति में कोई कमी नहीं है। जिनके पास सबसे अधिक बल है वो भगवान है। अगर कोई आपसे पूछे भगवान कौन है, जो सबसे सुंदर है वो भगवान है, जो सबसे ज्यादा बलशाली है वो भगवान है, जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है वो भगवान है ना, जो सबसे बड़े त्यागी हैं वो भगवान है, जिनका सबसे बड़ा यश है वो भगवान है। तो एक उसमें आता है बल, ऐश्वर्य समग्र से यश सहस्रिया, ज्ञान वैराग्य सच्चैव शरणांग भगति। तो एक उसमें है बल। थोड़ा सा पैर मारा और छकड़ा आकाश में चला गया और नीचे गिरा, सारी वस्तुएं चली। छकड़े के ऊपर बहुत कुछ रखा था, दूध दही बहुत कुछ रखा हुआ था, सब गिर गया, ध्वस्त हो गया। और फिर माँ आई और माँ ने बालक को उठाया और गोद में ले लिया। भगवान यही तो चाहते थे। अगर पहले से यही किया होता तो छकड़ा क्यों गिरता? पहले से गोद में रखा होता तो छकड़ा क्यों गिरता? तो इस बात को भी याद करते हैं कि ये भी एक उत्पात हुआ। इसके बाद याद करते हैं, चक्रवातेन नीतो यम दैत्येन विपदम वियत, शिलायाम पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वर। भगवान की कृपा है, देवताओं की कृपा है। चक्रवात एक बहुत महाभयंकर टोर्नाडो आया था जो इसे उठा कर ले गया, आकाश में बहुत ऊपर ले गया, बहुत ऊपर। ये दैत्य था एक वास्तव में, जिसका नाम था तृणावर्त। तो चक्रवात के रूप में आया था, जिसको टोर्नाडो कहते हैं, और भगवान को उठा के बहुत ऊपर आकाश में ले गया। ब्रजवासी रोने लगे, अरे 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 कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। ये भगवान को ले तो गया ऊपर, और जब बहुत ऊपर चला गया तो भगवान ने अपने शरीर को इतना भारी किया कि वो एक पत्थर में, एक शिला में आकर गिरा। तो भगवान भी शिला में आकर गिरे साथ में, लेकिन शिला में गिरने के बाद भगवान को कुछ नहीं हुआ। शिलायाम पतितस्तत्र,
राक्षस के हृदय में वास्तव में भगवान गिरे थे छाती के ऊपर, और वो तो वहीं पर मर गया और भगवान खेल रहे थे उसके ऊपर, उसकी छाती के ऊपर। उसकी छाती भी वज्र के समान थी। तो विपदः वियत कहाँ ले गया था? आकाश में। आकाश को वियत कहते हैं, विपदः वियत, यानी आकाश विपत्ति की जगह है। जब तक हम प्लेन में बैठे विपत्ति में हैं, क्योंकि मालूम नहीं यहाँ से उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, या और ऊपर चले जाएंगे या और नीचे चले जाएंगे, मालूम नहीं। तो आकाश को विपत्ति कहा जाता है। आकाश हम लोगों का स्थान नहीं है। आकाश किसका स्थान है? खगों का स्थान है, पक्षियों का स्थान है। जितनी देर हम प्लेन में रहते हैं हम विपत्ति में हैं, है ना? भले हमें आभास ना हो, लेकिन हम विपत्ति में हैं। वो कभी भी क्रैश हो सकता है, कहीं भी क्रैश हो सकता है। तो शिलायाम पतितस्तत्र, भगवान ना करे कि कभी किसी की मृत्यु इस तरह से हो। हर कोई अपने घर में ठीक से पहुँचे, जो भी इस तरह से यात्रा करे सब अपने घर में ठीक से ही पहुँचे। लेकिन विपत्ति है, यहाँ लिखा गया विपदम वियत शिलायाम पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरः। लेकिन किसकी कृपा से बच गया वो बालक? यानी सुरेश्वर, देवताओं ने बचा लिया, इंद्र आदि देवताओं ने बचा लिया। सुरेश्वर या जितने भी देवताओं हैं उनके ईश्वर विष्णु ने बचा लिया, अन्यथा उस दिन बच नहीं पाता ये बालक। अब कहते हैं कि अभी अभी की घटना है, 4 महीने पहले की घटना है, 5 महीने पहले की घटना है। क्या घटना है? यन्न म्रियते द्रुमयोरंतरम प्राप्त बालकः असावन्य तमो वापि तदप्य अच्युत रक्षणम। बार बार कहते हैं कि अच्युत रक्षणम, हरेर अनुग्रहानुनम परित्रातः सुरेश्वरः। तो यन्न म्रियते द्रुमयोर अंतरम प्राप्य बालकः, यह बालक नहीं मरा। कब नहीं मरा? द्रुमयोर अंतरम। 2 महान वृक्ष गिरे थे अर्जुन के, बहुत विशाल थे। जिस तरह से आप जब जाते हैं म्यूजियम में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष हैं म्यूजियम में, है ना? उससे 100 गुना बड़े वृक्ष विशाल चारों तरफ फैले हुए वो गिरे थे। तो आवाज भी बहुत भयंकर आई थी उनके गिरने से, और उनके बीच में ये बालक था। तो ये बहुत बड़ी विपत्ति वास्तव में टल गई थी। प्राप्य बालक, हम लोगों ने बालक को जीवित प्राप्त कर लिया। उन वृक्षों के गिरने पर भी ये नहीं मरा, जीवित प्राप्त कर लिया। ये किसकी कृपा है? किसकी कृपा से ऐसा हुआ? तदप्य अच्युत रक्षण, अच्युत ने रक्षा की। एक प्रश्न उठता है, दूसरे ग्वाल बाल कहेंगे आप कह रहे हैं कि ऐसी विपत्ति आई, क्या क्या विपत्ति आई? पूतना आई, बच गया बालक। किसकी कृपा से बच गया? हरि की कृपा से बच गया। इसके बाद छकड़ा पलटा उल्टा, किसकी कृपा से बच गया? हरि की कृपा से बच गया। इसके बाद क्या हुआ? तृणावर्त आया, किसकी कृपा से बच गया? सुरेश्वर, भगवान विष्णु की कृपा से बच गया, देवताओं की कृपा से बच गया। फिर क्या हुआ? वृक्ष गिरे, फिर से हरि की कृपा से बच गया। तो जब अब तक कृपा की है तो आगे भी करेंगे, जाने की क्या जरूरत है? प्रश्न उठता है ना, कि अब तक यदि कृपा की है भगवान ने तो आगे भी करेंगे, हमें जाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन वो कहते हैं अरे भाइयों देखो, जब तक ये बालक जन्म नहीं लिया था तब तक हम लोग बहुत भक्ति किया करते थे। हम लोग आपस में मिलते थे, बैठते थे, हरि नाम संकीर्तन करते थे, कथा करते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते हैं। हम सबका मन हरि में लगा हुआ था, बहुत कुछ करते रहते थे हम प्रतिदिन। लेकिन जब से इस बालक का जन्म हुआ है तब से सारी हमारी भक्ति नष्ट हो गई। अब हम कहाँ पूजा करते हैं बताइए? आप लोग बताइए, कहाँ पूजा करते हैं? जब मंदिर जाओ तो इसका ध्यान आ जाता है, मंदिर भी जाते हैं तो इसको देखते रहते हैं। तो इससे आसक्त हो गए और हमारी भक्ति सब नष्ट हो गई। तो आगे हरि रक्षा करें ना करें कोई भरोसा नहीं है। अब तक किया क्योंकि हमारे पुण्य कर्म थे हमारे पुण्य कर्म थे, हमारी भक्ति थी। कहते हैं इस बात को, यावत औत्पातिको अरिष्ठो ब्रजम नाभि भवेदितः
तावत बालानुपादाय यस्यामो अन्यत्र सानुगः, कि अब हमें अच्युत बचाएं या ना बचाएं, लेकिन अब हमें नीति का प्रयोग करना चाहिए। नीति का प्रयोग करके इस बालक को बचाना चाहिए। देखिए, अगर बार बार कहीं संकट आ रहा है तो आप नीति का प्रयोग करेंगे ना। मान लीजिए कि आप किसी घर में हैं और बारंबार वहाँ चोरियां हो रही हैं, तो आप अपना दिमाग लगाएंगे, नीति का प्रयोग करेंगे कि अरे इस स्थान पे 2 बार चोरी हो गई, 3 बार चोरी हो गई, चलो तो इस घर को त्याग देते हैं, अब दूसरी जगह जाते हैं, किसी अच्छी जगह जाते हैं जहाँ पे उत्पाती लोग नहीं हैं, जहाँ चोर नहीं है, है ना। किसी स्थान में आप रहते हैं, वहां पे आपको ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ प्रेत इत्यादि हैं, तो आप उस स्थान को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, है ना। नीति का प्रयोग इसको कहते हैं। जहाँ उत्पात बारंबार हो, चलो 1 बार हुआ ठीक है, 2 बार हुआ ठीक है, लेकिन बारंबार यदि हो रहा हो उत्पात, तो व्यक्ति को चाहिए कि वो नीति अपनाए। क्या? दूसरे स्थान में चला जाए, उस स्थान को तुरंत त्याग दे। उस स्थान को क्या? पृथ्वी को तुरंत त्याग दे। नीति श्लोक में कहा गया है। यदि बारंबार कहीं पे बड़े बड़े उत्पात होते हों, तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि पृथ्वी को भी त्यागना पड़े, यदि तो त्याग दे। इसका मतलब ये कि अगर हो संभव हो किसी दूसरे लोक में जा सकता है तो ठीक है, पृथ्वी का त्याग भी कर दें। लेकिन हम लोग पृथ्वी त्याग के कहाँ जाएंगे? त्यागेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा देश त्यागेंगे, गांव त्यागेंगे, नगर त्यागेंगे, टाउन त्यागेंगे, लेकिन कर दे मनुष्य, यह नीति कहती है। तो वो कहते हैं देखो, विलंब ना करो, यावत औत्पादिको अरिष्टो। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राक्षस इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि उत्पात मचा रहे हैं, भगवान जाने कौन है। ये वृक्ष गिराए तो हो सकता है कि कोई भूत प्रेत होंगे। तो इस बालक की हमें रक्षा करनी है, ब्रज की रक्षा करनी है। तो इस बालक की रक्षा करने के लिए मैं यही कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस स्थान को त्याग देना चाहिए। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी टीका करते हुए कहते हैं, रंतुम गंतुम वृंदावनम। किसी और की इच्छा नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं वृंदावन जाना, इसलिए भगवान इस तरह से उनके हृदय में इस तरह की बातों का संचार करते हैं। अब जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? एक प्रश्न उठता है ना कि ठीक है, नीति ये भी है कि दूसरी जगह का चुनाव किए बिना प्रथम जगह का त्याग नहीं करना चाहिए। पहले दूसरी जगह का चुनाव कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं घर छोड़ दिया, बाहर खड़े हैं रास्ते में, कहाँ जाएं? किसी सोचा कि अरे हमें अब सौरभ जी रख लेंगे, लेकिन सौरभ जी ने कहा अभी तो नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, है ना? हाँ, मनीष साहब के पास जाएंगे। हो सकता है मनीष साहब जी आउट ऑफ ऑकलैंड है, तो इसीलिए दूसरी जगह का चुनाव पहले कर लेना चाहिए। ये नीति कहती है घर छोड़ने के पहले, एक घर यदि छोड़ना हो तो दूसरी घर का पहले चुनाव कर लें, है ना। या कोई ना कोई स्थान हो जहाँ पे रह सकें। तो सब देखने लगे कि आप कह तो रहे हैं जगह का त्याग करने के लिए, लेकिन कोई दूसरी जगह है जाने के लिए? तो कहते हैं हाँ, मैंने देख रखा है, चिंता मत करो। उपनंद जी बहुत बड़े भक्त थे। अब बैठ जाइए, हमें नहीं चाहिए। अरे मेरा पैर में साइड में रख देता हूँ। नहीं, हमारा निर्जला है, जल नहीं पी। जी ओके। तो क्या क्या कह रहे थे? उपनंद महाराज वो बहुत बड़े भक्त थे। अब देखिए, ज्ञान वयोधिक, उनकी आयु भी ज्यादा है, ज्ञान भी ज्यादा है, देश काल इत्यादि सब कुछ जानते हैं, लेकिन ब्रज का राजा नंद बाबा को क्यों बनाया गया? उनको क्यों नहीं बनाया गया? वो तो बड़े हैं, सब जानते हैं। एक तो आकाशवाणी हुई थी कि नंद बाबा को ब्रज का राजा बनाया जाए। दूसरा कारण ये था कि ये भक्त थे, ये महाराज ये भक्त राज थे, तो इनको फंसना नहीं था कि अरे हम कहाँ, हमें राजा बना दोगे फिर हमें सब जगह फंसना पड़ेगा, हम तो बस भजन करेंगे। तो वो घूमते रहते थे ब्रज में, परिक्रमा करते रहते थे, भजन करते रहते थे, साधुओं के साथ में रहते थे, गृहस्थ साधु थे वो भी।
तो लेकिन वो कहते हैं कि मैंने देखी है जगह। एक तो मैं पिताजी के साथ गया था, जब बचपन में मैं पिताजी के साथ ब्रज परिक्रमा के लिए गया था, उस समय मैंने देखा था एक स्थान, और थोड़े समय पहले भी देख कर आया हूँ। जब ये उत्पात होने लगे पूतना और सक्टासुर के बाद मैं गया था देखने के लिए, तो मैंने स्थान देख रखा है। तो कौन सा स्थान है हमारे पीछे कहिए। वनम वृंदावनम नाम, वनम वृंदावनम नाम, पशव्यम नवकाननम, पशव्यं नवकाननम् गोप गोपी गवां सेव्यम, गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणविरुधम, पुण्याद्रि तृणविरुधम्। उस जगह का नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन। वृंदावन का अर्थ क्या है? आपके मन में क्या आता है जब आप कहते हैं वृंदावन? क्या आता है? वृंदा से भरा हुआ वन। वृंदा से भरा हुआ वन। वृंदा किसका नाम है? तुलसी देवी का एक नाम है वृंदावन, वृंदा। तो वहां पे तुलसी देवी है सर्वत्र, सभी जगह, तो वृंदावन। लेकिन इसके अलावा वहां गोवर्धन पर्वत है। वृंदावन को ऐसा समझिए कि ये वृंदावन भांडीर वन से लेकर काम्य वन तक फैला हुआ है। यमुना नदी के किनारों में 12 वन हैं, कुछ वन उस तरफ हैं, कुछ वन इस तरफ हैं। उस स्थान में ब्रज में 12 वन हैं। कितने वन हैं? 12 वन हैं। तो ये वृंदावन में गोवर्धन आ जाता है, वृंदावन में ही यमुना नदी इत्यादि, केसी घाट इत्यादि आ जाता है, और बरसाने, नंदगांव इत्यादि आ जाता है। तो उस स्थान में रहने के लिए चलें। उस स्थान की क्या विशेषता है? पशव्यम नवकाननम, वो पशुओं के लिए बहुत लाभकारी होगा। अब ध्यान दीजिए, गोकुल में रहते थे, 9 लाख गायें बाबा के पास में है, नंद बाबा के पास में, और दूसरे ग्वालों के पास में भी लाख गायें होंगी, या 60-70 हजार गायें होंगी। तो कितनी घास खाती होंगी वो गायें। तो गायों के लिए भी उनको किसी नई जगह पे जाने की आवश्यकता है कि नहीं? जब किसी स्थान पे गायें बहुत चलती हैं तो वहां की घास जो है उनके पैरों में दमने के कारण खराब हो जाती है, खाने योग्य नहीं रह जाती है ना? तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक नई जगह जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो पशव्य, पशुओं के लिए भी अच्छा है। पशुओं को क्या मिलेगा? नई नई घास मिलेगी। गोवर्धन पर्वत है, वहाँ पे छोटे छोटे वृक्ष हैं, लताएं हैं, है ना? अब यहाँ पे तो पुराने वृक्ष हैं, बहुत समय से हैं, पुराने वृक्ष हैं, तो बड़े वृक्ष हो चुके हैं। पुराने वृक्षों का पत्ता कैसे खाएंगे? घास खत्म हो जाएगी तो गायें क्या खाएंगी? वृक्षों के पत्ते खाएंगे। लेकिन बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो तो खा भी नहीं पाती गायें। लेकिन नव काननम, नया वन है, नया जंगल है। पुण्याद्रि, पुण्य अद्रि, पुण्य माउंटेन है। तो पुण्य माउंटेन तो सब लोग जानते हैं, कौन सा है? गोवर्धन। लेकिन पुण्य तृण और पुण्य विरुधम, विरुधम का अर्थ लताएं पताएं, क्रिपर्स हैं। तो जो क्रिपर्स हैं उनको खाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। गाय अपना मुंह ऊपर करेंगी और वो क्रिपर्स तो यहीं नीचे रहती हैं, उनको पकड़ के और खाएंगी, अपने मुंह से खाएंगे। और छोटे छोटे वृक्ष हैं, तो गायों के लिए अच्छा है और हम सब के लिए भी अच्छा है। गोप गोपी गवाम सेव्यम, बड़ी जगह है, हम लोग आराम से रहेंगे वहां पर। सबके लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छी जगह है, मैंने देखा है। एक श्लोक और कहते हैं इसके बाद, फिर विराम देंगे। इसको भी हमारे पीछे बोलिए। तत्र तत्रादेव यास्यामः सक्टान्युङ्क्तमाचिरम् गोधधान्यग्रतो यान्तो भवतां यदि रोचते। अपने मन की सारी बात बता दी। अब कहते हैं कि
जितनी जल्दी हो सके तत्र तत्र अद्य एव, इसीलिए वहां पर अभी चलना चाहिए। ऐसा कहते हैं, अभी चलना चाहिए। कोई संकट आए, मैं बोलूँगा कि ओम प्रभु अभी निकल चलो, छोड़ो अब घर, अभी निकल चलो। कहाँ निकल चलो? हैमिल्टन, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, अभी के अभी। अरे भाई कुछ कर तो लेने दो, पहले समेट लेने दो जो है यहाँ वहाँ फैला हुआ जो काम है। तो वो कहते हैं कि तत्र अद्यैव यास्यामा, कि हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके, अगर हो सके तो अभी के अभी इसका त्याग कर देना चाहिए इस जगह का, और अभी के अभी हमें वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। माँ चिरम, देर मत करो, सकटा युंगता, अपने अपने सकट को, अपने अपने बैलगाड़ी को जितनी जल्दी हो सके जोतो, या जितनी जल्दी हो सके उसमें बैलों को लगाओ और अपना अपना सामान रखो और निकल चलो। गोद धान्य अग्रतो यंतु, गौओं को आगे रख के, अपनी अपनी सामग्रियों को लेके, गोपिकाओं को लेकर, उनको बैठाल कर बैलगाड़ियों में, भवताम यदि रोचते, अंत में कहते हैं, पहले तो अपनी बात बता दी, लेकिन किसी व्यक्ति को बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए, है ना। तो इसलिए कहते हैं भवताम यदि रोचते, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी बात मानो और निकल चलो। भवताम यदि रोचते, आप लोगों को भवताम करते, आप लोग रोचते, अच्छा लगता है, आप लोगों का मन भी यही है, तो चलो निकल चलते हैं। वृंदावन में सब एक ही मन के थे, एक ही बुद्धि के थे, एक ही दिया, एक ही बुद्धि थी सबकी, सब कृष्ण का भला चाहते थे, सब कृष्ण से प्रेम करते थे। तो विश्वास नहीं मानेंगे कि जिस दिन जिस समय उन्होंने ऐसा कहा, सबने साधुवाद किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, साधु साधु साधु, चलो निकल चलते हैं। और लोग निकल पड़े। ऐसा नहीं कि वहां रुके और रुक के उन्होंने अपना घर बेचा उसके बाद निकलेंगे। जो था जैसा था छोड़ के, अपना जो जरूरी सामान था, धन धन इत्यादि, बैलों को, गायों को, बैलगाड़ियों को, गोपियों को लिया और निकल पड़े वहां से ब्रज की तरफ, वृंदावन की तरफ निकल पड़े, है ना। क्यों? कारण केवल एक ही है, कृष्ण से प्रेम। मन में कृष्ण की रक्षा की उत्कंठा है कि कृष्ण को अब कुछ ना हो। यदि उपनंद महाराज ने बोला है तो वो विद्वान है, ज्ञानी है, वही सत्य है वो जो कह रहे हैं। तो हम सबको एक निष्ठ होकर पालन करना है। चलिए चलिए, साधु साधु, ठीक है, अभी निकल चलते हैं। और तुरंत सब गए, अपना अपना सामान समेटा और वो निकल गए। तो इस कथा को कल कहेंगे कि किस तरह से वृंदावन की सुंदरता को देखते हुए जाते हैं, खुशी से जाते हैं। और मुख्य रूप से उस यात्रा में गोपिकाएं गाती हैं, है ना। जो गोपियां हैं वो गाती हैं, बैठे हैं अपने अपने आसन पे, जैसे आप लोग बैठे हैं तो वो लोग भी बैठी हैं बैलगाड़ी में अपने आसन पे, अपने रथ पे, और गा रही हैं, कृष्ण साथ में और गा रही हैं। तो कल गाइए आप लोग कुछ भजन, ठीक है। यात्रा करेंगे और बीच में गाइए, चलते हैं वृंदावन की ओर, है ना। मन चलो वृंदावन धाम। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज बहुत पवित्र दिन है, एकादशी पवित्र है। एकादशी में भी निर्जला एकादशी बहुत पवित्र है। इस दिन जो काम एक बार किया जाता है, 1000 बार करने का फल प्राप्त होता है। तो वृंदावन की लीला एक बार सुनी, लेकिन 1000 बार सुनने का फल प्राप्त होगा। इसे पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं। आप जानते हैं पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे, 5 पांडव कहते हैं ना। कौन कौन से? ऊपर से गिनिए। सबसे बड़े युधिष्ठिर, इसके बाद फिर और सहदेव, ये 5 भाई थे। एक बार एक यज्ञ में सब प्रश्न कर रहे थे, तो भीम ने कहा मेरे चारों भाई, मेरी सुंदर पत्नी द्रौपदी, ये सब के सब एकादशी का पालन करते हैं अच्छे से, सब निर्जल रहते हैं सब एकादशी में, लेकिन मेरे पेट में व्रक नाम की अग्नि जलती है। भीम को क्या कहते थे? व्रकोदरा।
व्रकोदरा क्यों कहते थे? उनके उदर में व्रक नाम, हम सबके पेट में अग्नि जलती है, इसको जठराग्नि कहते हैं। 3 प्रकार की अग्नि होती है, बड़वानल, दावानल और जठरानल। बड़वानल कहाँ लगता है? समुद्र में, जल में, जल में भी आग लगती है, उसको बड़वानल कहते हैं। और जो जंगल में आग लगती है उसको दावानल। पेट में जो अग्नि है जो हमारे भोजन को पकाती है उसको जठरानल कहते हैं। ये अनल, अनल का अर्थ है अग्नि। उसमें से, उस अग्नियों में से एक बड़ी भयंकर अग्नि है जिसका नाम है व्रक। वो किसके पेट में लगती थी? भीम के पेट में। भीम कहता है पूरे दिन खाना तो छोड़ दीजिए, अगर हम 4 टाइम में 1 टाइम भी ना खाएं तो हमारा जीना दुर्लभ हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम रह नहीं सकते बिना खाए बिना पिए। कुछ ऐसा उपाय बताइए, हम खाए पिए लेकिन कुछ ऐसा दान पुण्य बता दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो एकादशी के दिन भोजन करता है निश्चित रूप से उसे नरक की प्राप्ति होती। हे भगवान, एकादशी के दिन उपवास रहना ही है, रहना ही है। हम तो नहीं रह सकते महाराज। एक कोई बात बता दीजिए, एक व्रत बता दीजिए, अच्छे से हम करेंगे और हमें ये नरक ना जाना पड़े। नरक बहुत खतरनाक है, सुनने में बड़ा छोटा सा शब्द है 3 अक्षर का नरक, लेकिन है बहुत खतरनाक, किसी को ना जाना पड़े वहां। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दिन व्रत करो ज्येष्ठ मास में। इसका अर्थ है कि इस महीने में, मई जून के महीने में, मई जून में जो एकादशी आती है, इंडिया में, भारत में इस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो गर्मी भी नहीं है यहाँ तो विंटर है, आसानी से दिन निकल जाता है। वहाँ तो मुंह सूखने लगता है, तड़फने लगते हैं, अपने आप को लगाना पड़ता है कीर्तन में, कथा में, भूल जाएं कि आज उपवास है। बहुत, तो जिस समय बहुत गर्मी पड़े उस एकादशी को निर्जल कर लो किसी भी प्रकार से, तो तुम्हें बाकी सारी की सारी एकादशी का फल मिल जाएगा। इसीलिए उसे भीमा निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो भीम जी यहाँ तक जल में डूब के किसी प्रकार से उसको करते थे, बहुत मुश्किल से। इच्छा होती थी कि पूरा चला जाऊं जल के अंदर और जल पी लूं, लेकिन यहाँ तक डूब के किसी तरीके से करते थे इस एकादशी को, क्योंकि वो भूखे नहीं रह सकते थे। वो इसीलिए सबसे अच्छे रसोइये भी थे, क्योंकि रात में कभी कभी भूख लग जाती थी तो खुद चले जाते थे, अपने लिए भोजन पका के खा लेते थे और आके सो भी जाते थे। इसीलिए भीम बहुत अच्छे रसोइये भी थे। अज्ञातवास में वो रसोइया बने हुए थे। तो भीमा निर्जला एकादशी। तो जो बुजुर्ग हैं जिनको दवाई लेना है उनके लिए छूट है, या जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनके लिए छूट है, क्योंकि उनको अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए खाना है, लेकिन बाकी सबको करना है। जिनको दवाई नहीं खाना है और जो कर सकते हैं तो बोले दवाई खा लेंगे, साथ में भी खा लेंगे जी। तो बोले पहले दवाई खा लेंगे नहीं, दवा अर्थात कुछ बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है कि नहीं आपको तो कुछ खाना ही, दवा के साथ कुछ भोजन करना ही पड़ेगा, तो अलग बात है। अन्यथा ये एकादशी कंपलसरी एकादशी है सबके लिए कंपलसरी है। तो जो भी है भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं और सबकी मन स्थिति को जानते हैं। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। निश्चित रूप से ऐसी भावना रखें कि भगवान सबका कल्याण करें, हर किसी का, हर व्यक्ति का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय, श्री राधा वल्लभ जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय जय। गौर ब्रह्मानंद।